हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 6 हेलो आर्केन हेलो एरिन। ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे हेलो आर्केन हेलो एरिन में क्या डिफरेंस है। हेलो आर्केन हम पढ़ेंगे, इसमें मैं हेलो आर्केन में हम ये देखेंगे कि हेलो आर्केन डिफरेंट टाइप क्या होते हैं। मोनो क्या है, डाई क्या है, ट्राई क्या है, पोली हेलो आर्केन क्या है। फिर इसमें हम देखेंगे हेलो आर्केन के IUPAC नाम क्या होते हैं, फिर हेलो आर्केन के कॉमन नेम क्या होते हैं, ठीक है, विच स्ट्रक्चर हम देखेंगे। और उसके अलावा देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की वो हेलो आर्केन कैसे बनते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एग्जाम में तुम्हें IUPAC नाम को स्ट्रक्चर दिया, उसके बेस पे IUPAC नाम ढूंढना है, या फिर तुम्हें IUPAC नाम दिया और उसके बेस पे तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है। ये तुम्हें एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्या डिफरेंस है हेलो आर्केन और हेलो एरिन, ठीक है। सो फर्स्ट हेलो एंड आर्केन। चलो आर्केन क्या है, तो आर्केन हमको सिंपल पता है कि भाई आर्केन है अपना कोई भी कार्बन, जैसे होगा मीथेन, इसे क्या बोलते हैं CH4 कॉल्ड मीथेन, ओके। फिर अपना इथेन हो गया CH3, तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये आल्केन होगा। हेलो मतलब कि हेलोजन, हेलोजन से आया हेलो, आल्केन से आया आल्केन, ठीक है। तो हेलोजन में क्या हुआ, हेलोजन को H से हम डिनोट करते हैं। हेलोजन में क्या आएगा अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हुआ अपना हेलोजन। वैसे ही हेलो एरिन मतलब हेलोजन तो है, अब एरिन मतलब क्या हुआ, एरिन समूह। एरिन मतलब कि एरोमेटिक समूह। एरोमेटिक मतलब क्या, तो अपना जैसे बेंजीन हो गया, नेफ्थेलिन हो गया, ये सब एरोमेटिक हो गया। जनरली अपने रिएक्शन में बेंजीन यूज होगा, तो ये बोलते हैं एरिन। सो इन दोनों को मिला के अगर इस पे कोई हेलोजन है तो उसको बोलेंगे हेलो एरिन, अगर इसके ऊपर कोई हेलोजन है तो उसको बोलेंगे हेलो आल्केन। ये मेन चीज है। इसका ये है कि लाइक हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन क्या है sp3 है, और वो कार्बन अल्काइल ग्रुप का है। कौन सा है, अल्काइल ग्रुप का है। और हेलो एरिन में क्या है, तो सेम टू सेम, बट ये वाला कार्बन है उससे जुड़ा है, मतलब इससे sp2 वाले कार्बन से, और कौन से ग्रुप का है, एरिन ग्रुप का। अब sp3 कार्बन क्या है, sp2 कार्बन क्या है, sp कार्बन क्या है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो तो कार्बन के अंदर देखते हैं, जनरली अपना आल्केन होता है CH4, ये हुआ मीथेन। अब मैं बोलूंगा इसमें ये जो कार्बन है अगर इसमें हेलोजन जुड़ा है तो बोलेंगे CH3, समझ लो यहाँ है CH2X, कोई भी जैसे CH3 CH2X, ये मेरा हो गया प्राइम, जिसे मैं बोल सकूंगा sp3। जनरली ये होता है कि sp3 मतलब दो हाइड्रोजन, तो sp3, ठीक। अब यही मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाए, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाए, मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X। तो उसमें क्या हुआ, तो यहाँ दोनों से इससे एक हाइड्रोजन गया तो CH2, इससे एक हाइड्रोजन गया तो CH, तो इसमें डबल बॉन्ड आया तो उसको बोलेंगे हम sp2। यहाँ कितने हाइड्रोजन है sp2 वाले कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और sp कार्बन है तो sp में क्या होगा CH, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और इसके पास एक ही हाइड्रोजन बचा है वो भी जाएगा, तो कार्बन X, तो उसको बोलेंगे sp। ये समझ आ गया व्हाट इज sp3 sp2 और sp कार्बन। इसी में फिर तुम्हारा आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो हम आगे देखेंगे। ये अपना सिंपल कार्बन। अब ये बात है कि उसमें मोनो हेलो आल्केन क्या होता है, डाई क्या होता है, ट्राई, वो तो सिंपल है कि जैसे समझ लो अपना हुआ CH3 CH2X, मतलब एक ही हेलोजन है तो उसको क्या बोलेंगे, ये आल्केन और ये एक हेलोजन, इट मींस मोनो हेलो आल्केन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो आल्केन। मोनो मतलब एक, हेलो आल्केन मतलब हेलोजन वाला आल्केन। ठीक है। अब इसमें अगर मेरे दो हेलोजन मतलब CH3 CH2, यहाँ X है और एक हाइड्रोजन निकालते हैं, मैं यहाँ भी X बोल लूँ तो बोलेंगे डाई हेलो आल्केन, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरा वाला बोलूँ, या फिर ऐसे इसी आल्केन को मैं बोल लूँ CH3X है
और उसी के कारण CH2 के साथ में दूसरा CH2 जुड़ा है X, तो उसको भी तुम बोल सकते हो डाई हेलो अल्केन। ठीक है, वैसे मतलब कि दो हेलोजन है अल्केन के ऊपर, दो हेलोजन है अल्केन के ऊपर। ट्राई हेलो अल्केन क्या हुआ, तो तुम्हारा समझ लो CH2X है, वैसे ये है उसमें और एक CH2X जुड़ जाएगा, CH2X है और एक CH2X जुड़ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो अल्केन। ये हुआ कि अल्केन के साथ में हेलोजन एक है, दो है या फिर तीन है, तो मोनो डाई ट्राई। ठीक है, वैसे ही अगर एरिन समूह, एरिन मतलब अपना एरोमेटिक मतलब बेंजीन, अगर बेंजीन के केस में वही चीज है तो क्या बोलेंगे कि ये मेरा बेंजीन हुआ, अब मेरे बेंजीन पे एक ही हेलोजन है, तो क्या मैं बोलूँगा मोनो हेलो एन, मोनो वो जो है सेम ही वैसे ही है हेलो एन। वैसे अगर दो हेलोजन है तो क्या बोलूँगा मैं, डाई हेलो एन, क्या बोलूँगा मैं, डाई हेलो एन। अगर वहाँ पे तीन है तो क्या बोलूँगा, ट्राई हेलो एन। ठीक, कहीं भी हो सकता है, तो क्या बोलूँगा, डाई, क्या बोलूँगा। ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो जगह होती है 1 नंबर, इसको मैं ले लिया 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ जो सेकेंड वाला है उसको हम बोलते हैं ऑर्थ, क्या बोलते हैं, ऑर्थ। ये IUPAC में काम आएगा। ये जो है उसको बोलते हैं मेटा, 3 वाला मेटा, और ये वाला पैरा। पैरा को P से डिनोट करो, मेटा को M से डिनोट करो, ऑर्थो को O से डिनोट करो। ठीक है, तो जो फर्स्ट से सेकेंड वाला है वो ऑर्थो, थर्ड वाला मेटा, फोर्थ वाला पैरा। वो IUPAC में हम डिफरेंट टाइप के देखेंगे, किसको ऑर्थो, किसको मेटा, किसको पैरा नाम देना है वो। ठीक है, अब ये और प्राइमरी सेकेंडरी, अब देखेंगे हम कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन किसे बोलते हैं। तो सिंपल अगर लिया जाए, अपना कार्बन है ये कुछ अल्केन के साथ में जुड़ा है, आर क्यों डिनोट करते हैं, आर मतलब कोई अल्केन। ठीक है, और अगर AR डिनोट करे इट मींस कि कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ में मेरा हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, बट ये कार्बन मेरे दो हाइड्रोजन से जुड़ा है, किनसे जुड़ा है, ये जो कार्बन है जिसके साथ में मेरा हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन मेरे दो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो मैं बोलूँगा कि ये मेरा क्या है, प्राइमरी। एक करके ऊपर जो हम सेल्सियस का लिखते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, वैसे 1 डिग्री, इट इज कॉल्ड प्राइमरी, प्राइमरी हेलो आर। ठीक है, इसी में अगर मैं AH हटा के दूसरा कार्बन जोड़ दूँ तो उसे क्या बोलूँगा, सेकेंडरी हेलो अल्केन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन X, यहाँ R है, यहाँ समझ लो कोई R या R डैश, अगर दोनों R लिखता हूँ मतलब दोनों अल्केन से है, अल्केन R कुछ भी हो सकता है, मीथेन, इथेन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, हाइड्रोजन, तो ये मेरा क्या हुआ, सेकेंड। ठीक है, अब टर्सरी की बात आई, मतलब ये हाइड्रोजन निकाल दो और दूसरा कार्बन जोड़ दो, तो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी। सिंपल, सो कार्बन R डैश, R यहाँ R डबल डैश या R कुछ भी लगा सकते हो, तो उसे क्या बोलेंगे, टर्सरी। ठीक है, उसके अनुसार हमारा नाम भी आएगा कि टर्सरी है तो क्या लिखना है, सेकेंडरी है तो क्या लिखना है, प्राइमरी है तो क्या लिखना है। ये सब बेसिक चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें कहाँ काम आएगी, तो जब IUPAC नामकरण हम सीखेंगे कि कैसे करना है, तो उसके वहाँ लिखना होगा हमें कि ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी है। उसके आगे जब हमारी रिएक्शन आएगी तब रिएक्शन में वो काम आएगा कि टर्सरी तो ज़्यादा फास्ट करेगा, प्राइमरी तो ज़्यादा फास्ट करेगा, किसकी क्या इफेक्ट है। तो ये सब चीज़ें हमारा बेसिक हम तैयार कर रहे हैं वो रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं हम कि उसमें से जो बॉन्ड बनता है, अब बोलते हैं ये समझेंगे एलाइल एंड विनाइल, इन दोनों के बीच में क्या है। ठीक है, चलो एलाइल बॉन्ड एंड विनाइल बॉन्ड। एलाइल बॉन्ड एंड विनाइल, ये चीज दोनों में हो सकती है, एरोमेटिक में भी हो सकती है और अपना जो अल्काइल समूह है उसमें भी हो सकता है। तो अपना एलाइलिक क्या है, फर्स्ट एलाइलिक मतलब अपना समझ लो ये हो गया CH2, ये मेरा कार्बन, उस पे है हाइड्रोजन, और अगर इस पे ही
इस पे कोई कार्बन CH2 है और X है, और इसी स्ट्रक्चर में सेम टू सेम CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ X है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो देखो इसमें जो स्ट्रक्चर है, जो हाइड्रोजन मेरा जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है। और इसमें क्या डिफरेंस है, मेरा हाइड्रोजन ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द एलाइलिक एंड विनाइलिक बॉन्ड। तो चलो व्हाट इज एलाइलिक, आपको पूछे एग्जाम में नीचे में से कौन सा बॉन्ड विच इज द बॉन्ड इज एलाइलिक और विनाइल, तो आप क्या बोलेंगे, तो कि अगर मेरा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो बोलूंगा एलाइलिक, अगर मेरा हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड वाले जिसका खुद का डबल बॉन्ड है तो मैं बोलूंगा विनाइलिक, ठीक है। ये हो गया अपना डिफरेंस बिटवीन द एलाइलिक एंड विनाइलिक। अब आएगा बेंजाइलिक एंड एराइल हैलाइड, क्या है बेंजाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड एंड एराइल, चलो बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, एराइल हैलाइड है। तो जैसे उसमें देखा वैसे ही सेम डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये हो गया मेरा बेंजीन, ये बेंजीन में एक है मेरा CH2X और यही बेंजीन में बीच का मैं CH2 निकाल दूं और यहाँ X डाल दूं, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है बेंजाइलिक हैलाइड में और एराइल हैलाइड में। क्या हुआ ये, तो अगर मेरा हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन मेरे बेंजीन से जुड़ा है तो उसे क्या बोलूँगा मैं कि बेंजाइलिक हैलाइड। अगर जो मेरा जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, मतलब जो कार्बन बेंजीन रिंग का है उसी कार्बन से जुड़ा है तो उसे क्या बोलूँगा एराइल हैलाइड। इन दोनों के नाम में ये डिफरेंस आएगा। समझ लो यहाँ अपना है Br, ठीक है, यहाँ Br, तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड। जबकि इसमें क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन। एग्जाम में कभी कभी ये भी लिखा होता है कि बेंजाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसी और के साथ इसके साथ हुई, तुमको पता चलना चाहिए बेंजाइल ब्रोमाइड मतलब बेंजीन के ऊपर CH2Br, नॉट अ बेंजीन के ऊपर Br, ओके। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रोमो बेंजीन एंड बेंजाइल ब्रोमाइड, ओके। ये हो गया, हम चार चीजें सीख लिए कि बेंजाइल और एराइल हैलाइड के बीच में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक एंड विनाइलिक, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे उसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब IUPAC नाम है क्या और कॉमन नाम क्या है, ठीक है। चलो हम पहले देखेंगे नोमेनक्लेचर। अब दो टाइप के नाम होते हैं, एक IUPAC नाम होता है और एक अपना रहेगा कॉमन नाम, ठीक है। IUPAC नाम क्या है, IUPAC अपनी संस्था है, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड है, एक यूनियन है कि जो केमिस्ट्री के कोई भी केमिकल हुआ, जैसे हम बोलते हैं मीथेन या इथेन, तो अब हर एक कंट्री अपना अलग अलग नाम दे सकती है। दैट्स वाई उन्होंने एक रूल बनाया कि केमिस्ट्री में जो भी केमिकल हो, क्योंकि केमिस्ट्री ग्लोबली सबके लिए इक्वल है, तो उसमें हर एक चीज़ का एक प्रॉपर रूल होना चाहिए कि उस रूल के हिसाब से हम उसका नाम लेंगे, कोई अपने हिसाब से नाम ना। तो दैट्स वाई वो IUPAC बना। क्या बन रहा है, IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उसके हिसाब से अलग अलग नाम क्या है वो हम देखेंगे, ठीक। और कॉमन नेम की कॉमन नेम भी क्या है हर एक चीज़ के वो भी देखेंगे, ठीक है। हम कंपाउंड लेंगे और उसका नाम लिखेंगे, ठीक। जैसे और उसमें रूल भी होता है कहाँ से क्या नंबर देंगे, क्या करेंगे। जैसे A CH3 CH2 CH2 Br हुआ, देखो 1 2 3 कार्बन है, एक कार्बन है तो अपना मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो अपना ब्यूटेन। वैसे तो ये क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा
ब्रोमो प्रो एंड ब्रोमो प्रो। ठीक है, अगर इसी को मैं IUPAC नाम बोलूँ तो क्या बोलोगे? 1 ब्रोमो प्रो जो है वहां से नंबर दे दो 1 2 3 1 ब्रोमो प्रो। ठीक है, अगर इसी बात की मैं आगे ले जाऊं और समझ लो कि ये ब्रोमीन यहाँ बीच में है, मतलब ये ना CH3 CH2 CH3 यहाँ H कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ, और ये मेरा X है, कोई भी समझ लो ब्रोमीन। तो मैं क्या बोलूँगा उसको? तो यहाँ मैं नंबर यहाँ से भी दे सकता हूँ, यहाँ से भी दे सकता हूँ 1 2 3। IUPAC के अनुसार हमें ऐसा नंबर देना है कि ब्रोमीन का नंबर कम सबसे कम। ठीक है, यहाँ हम यहाँ से भी नंबर दे सकते हैं 1 2 3, बट 3 ब्रोमो ब्रोमीन ये सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन को सबसे कम नंबर आए ऐसा वाला नंबर हमको देना है। तो उसको अपना IUPAC नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो, मतलब 2 पर ब्रोमो है एंड प्रोपेन। ठीक, जबकि अपना कॉमन नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, वैसे ही क्या होगा कि अगर हम इसी में एक और कार्बन जोड़ते हैं और क्या लिखते हैं? CH3, मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ उसका, CH CH3 CH2 CH2। तो अब नंबर कहाँ से देंगे? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से इजी, क्योंकि उसको क्लोरीन को वो नंबर मिलेगा 1 2 3। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे IUPAC नाम? तो 2 मीथेन और 2 क्लोरो भी बोल सकते हैं। उसके अंदर ये है कि जो अपना अल्फाबेटिकल है उसके हिसाब से जो पहले आएगा उसका लिखेंगे। जैसे क्लोरो पहले आएगा तो क्या लिखेंगे? तो 1 क्लोरो 2 मीथेन, क्या बचा? 1 क्लोरो 2 मीथेन 3 प्रोपेन। ठीक, और इसका कॉमन नाम क्या होगा? तो कॉमन नाम होगा ये आइसो। ठीक है, आइसो मतलब कि बीच में है। अगर दोनों कार्बन पे यहाँ है, इस कार्बन में दूसरा भी कोई कार्बन है तो क्या बोलेंगे? नियो। क्या बोलेंगे? नियो। अगर वहां से एक हाइड्रोजन है यहाँ तो बोलेंगे आइसो। अगर नॉर्मल है, पूरी श्रृंखला है, मतलब यहाँ भी H है, तो बोलेंगे N। N मतलब कि नॉर्मल नंबर ऑफ कीटोन। ठीक है, तो अब हम इस पर लिखेंगे, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि 4 क्लोराइड। ठीक है, आइसो मतलब एक कार्बन के बीच में वो है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड क्लोरो। ठीक है, मतलब क्लोरो। अब हम और आगे नाम देखेंगे IUPAC वाले। मोस्ट ऑफ नेम आपको पूछेंगे स्ट्रक्चर जोड़ के कि भाई इसका IUPAC नाम क्या है। जो कॉमन नाम है, कुछ कॉमन है, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, कुछ लाइक ब्यूटेफ्रॉम हो गया, तो इन सब के नाम आपको याद रखने होंगे कि भाई क्लोरोफॉर्म मतलब ये। बाकी मोस्ट ऑफ केस में IUPAC नाम पे ही सब कुछ चलेगा। ठीक है, अब हम नाम लिखेंगे और उसका वो है। मैं यहाँ नाम जो करता हूँ CH3 CH2 CHCl CHCl CH3। ठीक है, या फिर इसको उसी अपने हम कर सकते हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब आप 1 2 3 4 ऐसे भी नंबर दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो 1 2 3 4। तो चलो क्या नाम देंगे? 1 2 3 4 ऐसे देंगे, ऐसे देंगे, तो कौन सा वाला आएगा? ये वाला आएगा, ये वाला ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि यहाँ Cl कम नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, यहाँ Cl 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला नंबर अपना ब्रोमीन। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो 1 2 3 4 4 है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम बोला जाए तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक और कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है,
तो उसको बोल सकते हैं, ऐसे भी सेकेंडरी लिख सकते हैं, एसईसी सेकेंडरी ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपना हो गया CH3 थ्राइस कार्बन है, उस पर 3 CH3 थ्राइस लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और फिर अपना है CH2Br, क्या है CH2Br। तो कैसे नंबर दिया जाएगा, 1 2 3। ओके, तो उसका नाम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो, या फिर इसमें क्या होगा, तो ब्रोमो तो बी बन जाएगा, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये इस पे भी मिथाइल है, तो क्या बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल 1 2 3। ओके, ठीक, इसमें क्या हुआ 1 ब्रोमो 2 पे डाइमिथाइल। तो अब क्या कैसे लिखेंगे, 1 है तो डैश आएगा, अगर 2 नंबर पास में तो अपना जो अर्धविराम होता है वो आएगा। ठीक, तो अब इसी केस में मैं दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ कि कार्बन जो है इस पे जुड़ा है। अब ये कार्बन सीधा मेरा किस पे जुड़ा है, Br पे जुड़ा है, और यहाँ मेरे को 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 मीथेन जुड़े हैं, CH3। तो उसका नाम क्या बनेगा, तो देखो अब नंबर आप यहाँ से दे सकते हो 1 2, ठीक है, और यहाँ से दे सकते हो। तो IUPAC में ये भी रूल है, हम पूरे रूल सीखेंगे उसको। उसमें ये रूल है कि जो सबसे लंबी श्रृंखला बन पाए, जैसे ये 1 2 3 ऐसे भी नंबर दिए 1 2 3 ऐसे भी नंबर दिए 1 2, तो जो लंबी श्रृंखला बन पाए उसका हमें उस तरह से नंबर देना है। देखो यहाँ आप ये भी नंबर दे सकते हो 1 2, ठीक है, पर इसकी जगह अगर मैं ऐसा नंबर दूँ 1 2 3, तो ये 3 की बनी, ये 2 की बनी, तो कौन सी वाली हमारी प्रेफरेंस रहेगी, जो 3 वाली होगी। ठीक है, तो इसमें Br से ज़्यादा प्रेफरेंस होगी लंबी श्रृंखला। ठीक है, चलो तो 1 2 3, तो उसका नाम क्या बनेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और क्या है 1 2 3 प्रोपेनॉल। और ये क्या है अपना ब्रोमीन, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर जुड़ा है, वो कार्बन क्या है, टर्सरी। जैसे इसमें अपना क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा था वो 2 कार्बन के साथ नहीं जुड़ा था, ये ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा, तो टर्सरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टर्सरी क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये दोनों नाम, इन दोनों में मेन डिफरेंस याद रखना है कि अगर ये CH2 वाले के कार्बन Br जुड़ा है, तो अपना जो ये है उसको हम कॉमन नेम क्या बोलेंगे, तो कॉमन नेम होगा नियो क्यों होगा, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा, 1 2 3, इसमें क्या हुआ, टर्सरी मतलब कि अगर ये Br जो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे नियो। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है और उसके साथ में सिर्फ Br जुड़ा है, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर मेरा कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ में सीधा Br जुड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा, सीधा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो मैं क्या बोलता, सेकेंडरी। अगर और एक हाइड्रोजन होता क्या बोलता, प्राइमरी। ठीक है, और इसी के नामकरण देखेंगे। अब समझो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, नॉर्मल नाम CH2 डबल बॉन्ड CHCl। चलो ये जब बॉन्ड आया तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइल या एंगाइल, तो हम पहले ही सीखे थे। अगर मेरा डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ में जो हैलोजन है और डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ में CH2 और H है, तो उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, विनाइल ये बॉन्ड विनाइल, और इसको बोलेंगे एल्काइल। ठीक है, विनाइल और एल्काइल के बीच में डिफरेंस ये है कि मेरा हाइड्रोजन सीधा sp2 कार्बन के साथ जुड़ा है और मेरा हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन sp2 के साथ में जुड़ा है। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे, तो इसका सिंपल विनाइल। तो विनाइल अपना इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, विनाइल क्लोराइड, इसको भी विनाइल बोल, ये जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, विनाइल समूह। तो विनाइल क्लोराइड।
और इसमें अब नंबर की बात आएगी तो और एक रूल है। क्या रूल है? पहले ये सीखे हम कि हाइड्रोजन वाले को प्रेफरेंस देना है, मतलब हम ये सीखेंगे कि 1 2 ऐसे नंबर देना है। बट जब ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात आए तो पहले प्रेफरेंस होगी इनकी, ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp3, फिर sp2 की सेकेंड प्रेफरेंस और थर्ड रहेगी sp3। ठीक है, तो इसमें ये नामकरण चलेगा नहीं, इसमें क्या चलेगा 1 2 3, तो उसको क्या बोलेंगे 2 क्लोरो इथ, मतलब दो है मतलब इथेन। अगर मेरे पे ये बॉन्ड है इथिन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लिखते हैं इथाइन, इथाइन। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ठीक, तो इसका नाम क्या बोलेगा 2 क्लोरो इथेन। ठीक, अब इसी में मैं आगे ले लेता हूँ सिंपल उसके जैसा ही बट विनाइल बॉन्ड है। अरे एल बॉन्ड कौन सा है? तो कि CH2 समझ लो, डबल बॉन्ड CH यहाँ जुड़ा है CH2। अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, एक तो ये 1 2 3 नाम दूँ या इसका नाम दूँ 1 2 3। देखो अब Br को प्रेफरेंस देंगे या इसको, तो अभी हम सीखे कि अगर sp3 से ज़्यादा sp2 और sp है तो उसको प्रेफरेंस देना है। तो अभी इसका प्रेफरेंस है तो मतलब ये राइट है और ये रॉन्ग है, तो क्या करेंगे, तो फिर हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। अब इसमें क्या है 1 2 3 मतलब 3 है, मतलब प्रॉप है। अब लिखेंगे प्रॉप 1 इन और 2 इन, दो लिख सकते हैं। प्रॉप 1 इन मतलब 1 पे इन है और प्रॉप 2 इन, दोनों लिख सकते हैं। कौन सा लिखेंगे इसमें? तो जो भी कम वाला होगा वो लिखना है। 1 इन को 2, 1 और 2 दोनों कार्बन पे है तो हम लिखेंगे प्रॉप 1 इन, जो सबसे कम है। ठीक है, तो ये राइट है, ये रॉन्ग है। ऑर्गेनिक में ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कैसे IUPAC नामकरण कैसे करना है, कैसे चीज़ें देखनी है, वो सब चीज़ें भी बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो, और उसका कॉमन नेम तो क्या होगा अपना एडाइल ब्रोमाइड, इसको एलाइल समूह बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 which is एलाइल समूह, CH2 डबल बॉन्ड CH which is विनाइल समूह। अब हम आगे देखेंगे जैसे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म का सिंपल नेम है CHCl3। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म, ये याद रखना है हमें कि सिंपल फॉर्म क्लोरो का फॉर्म। ठीक है, अगर इसी में अगर मैं ब्रोमीन जोड़ दूँ CHBr था तो क्या बोलोगे ब्रोमो। ठीक है, और दूसरी एक चीज, अगर इसका मेरे को IUPAC नाम करना है तो क्या बोलेंगे, तो कि ट्राइक्लोरोमीथ, बस वही चीज है। ओके, थैंक यू।